हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। और अब तक इसके 1 to 14 क्वेश्चन हो गए। आज 15 क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ से टॉपिक भी चेंज हो रहा है। टॉपिक आ रहा है इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये हमने शेयर्स वाले चैप्टर में भी करा था कि कभी कभी कंपनी कोई असेट्स को परचेज करती है और उसके बदले शेयर इशू करती है। जब हमने शेयर में, डिवेंचर में भी सेम ट्रीटमेंट है। असेट्स को परचेज करेंगे और बदले उसको डिवेंचर इशू कर देंगे। दो तरीके से परचेजिंग करते हैं, या तो बस असेट्स ही परचेज कर रहे हैं, या कई बार हम रनिंग बिजनेस को भी परचेज करते हैं, उसकी असेट्स और लायबिलिटी दोनों को टेक ओवर करते हैं। तो एक तो केस आपको दिखता है असेट्स परचेज का, जिसमें लिखा होगा खाली मशीन परचेज या फर्नीचर परचेज या लैंड एंड बिल्डिंग परचेज। लेकिन कभी कभी लिखा होगा बिजनेस परचेज कर लिया, हमने उसकी असेट्स भी टेक ओवर कर ली और लायबिलिटी भी टेक ओवर कर ली। तो दो सिचुएशन आपको दिखी, या तो असेट्स परचेज और या दोनों चीजें परचेज। पहले इसमें जब असेट्स परचेज करते हैं तो देखो क्या एंट्री पास करते हैं। परचेजिंग हो रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? वेंडर। जो हमने अभी तक वर्ड सुना था क्रेडिटर, उसी को यहां पर क्या बोलते हैं? वेंडर बोलते हैं। देखो, जब गुड्स परचेज करते हो तो उनको बोलते हैं क्रेडिटर, और किसी से असेट्स परचेज करते हैं और उसके बदले उसको कैश ना देके अदर देन कैश दें तो उनको बोलते हैं वेंडर्स। पहली एंट्री क्या बनेगी? असेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ये तो परचेज की, जैसे आपने मशीन परचेज करी तो क्या लिख दोगे? मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। असेट्स का नाम लिख दो जो असेट्स परचेज करी। अब इनको क्या चीज पे कर रहे हो? कभी कभी कंपनी पार्ट पेमेंट भी करती है, यानी कि कुछ तो डिवेंचर इशू कर रही है और कुछ जो है उनको कैश दे रही है या चेक दे रही है या बिल्स पे बिल दे रही है। तो तब ये एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट। यदि हमने कुछ पार्ट पेमेंट कर दी, जैसे कुछ कैश दे दिया हो तो टू कैश कर दो। लेट करो आपने चेक के थ्रू कुछ पेमेंट कर रखी है तो टू बैंक कर देंगे। आपने बिल्स पे बिल इशू कर रखे हैं उनका तो बिल्स पे बिल कर दो। इन तीनों में से कोई एक ही आएगा, ध्यान रखना। उसके बाद अगली एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट डिवेंचर, जो आप डिवेंचर इशू कर रहे हो। क्लियर हो गया कि असेट्स परचेज करेंगे तो पहले असेट्स परचेज की, फिर जो उसको पे कर रहे हैं वो दिखा दो। खाली डिवेंचर दी है तो बस ये वाली एंट्री आ जाएगी। दोनों चीजें दी हैं कि आपने कुछ पार्ट पेमेंट करी और कुछ डिवेंचर, तो तीन एंट्री बना दो, या इन दोनों को क्लब करके एक ही बना दो। क्लियर हो गई? अब जरा इधर आओ। बिजनेस जब परचेज कर रहे हो, बिजनेस में हम उसकी असेट्स और लायबिलिटी दोनों टेक ओवर करते हैं, तो क्या एंट्री आएगी? असेट्स अकाउंट डेबिट। जैसे यहां थी वैसे यहां पर है, या लायबिलिटी और लिख दो और टू करो वेंडर। अच्छा, वेंडर में कौन सा अमाउंट लिखते हैं वो जरा नोट करना। परचेज कंसिडरेशन अमाउंट एग्रीड टू बी पेड, जो हमने इससे तय किया कि हम आपको इतना देंगे। अच्छा, कई बार क्या है, ये अमाउंट आपका जो है, जो आपकी नेट असेट्स है। नेट असेट्स कैसे बनती है? ये रही नेट असेट्स बनती है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। इतना ही तो पे करना चाहिए नेट असेट्स के इक्वल। कई बार ये अमाउंट आपका नेट असेट्स के इक्वल नहीं आएगा, उसमें तीन सिचुएशन आपको दिखेंगी। ये रहा, ये जो आपका है इक्वल टू नेट असेट्स आपका अमाउंट आ जाए जो परचेज कंसिडरेशन प्राइस था, तो ये एंट्री बन जाएगी। क्लियर है? कोई गुडविल नहीं, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं। लेकिन लेट करो आपका नेट असेट्स अमाउंट मोर देन आ गया, मोर देन नेट असेट्स है। मोर देन नेट असेट्स का मतलब जो कंसिडरेशन प्राइस है वो नेट असेट्स से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब गुडविल निकलेगी, तब गुडविल लिखते हैं डेबिट में। उसके बाद लेस देन नेट असेट्स, यानी कि परचेज कंसिडरेशन प्राइस आपका नेट असेट से कम आ रहा है तो कंपनी को फायदा है, तो कैपिटल रिजर्व निकलता है। क्लियर हो गया? इन तीन में से कोई एक ही एंट्री आएगी, कहीं आप सोचो तीनों आएंगी। यदि आपका ये वाला प्राइस इक्वल टू नेट असेट्स आ जाए तो कोई गुडविल नहीं, कोई कैपिटल रिजर्व नहीं। ये वाला अमाउंट आपका जो है, जो वेंडर में लिखते हैं, वो अमाउंट आपका नेट असेट से ज्यादा हो तो गुडविल निकलती है, और ये अमाउंट आपका नेट असेट से कम हो तो कैसे निकलती है? फिर कैपिटल रिजर्व निकलता है। क्लियर है? अच्छा, बाद में जब डिस्चार्ज की एंट्री, ये दो और होंगी। एक एंट्री तो कॉमन है, इसके अंदर तो खाली असेट्स लिखनी थी बस, इसमें असेट्स और लायबिलिटी लिखनी है। इन तीन में से कोई एक एंट्री याद रख लो, तीनों नहीं, जैसी सिचुएशन होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और बाद की दो एंट्री यही रहेंगी इस वाले में भी। क्लियर है? अब क्वेश्चन करते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। हमने परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग समझ लिया, अब उसके बेस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला 15 क्वेश्चन आ रहा है, उसको ध्यान से देखिए। मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है, जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट ए बिल्डिंग फॉर 9 लाख। 9 लाख रुपए की बिल्डिंग परचेज करी है जॉय लिमिटेड ने। एंड द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब जो हमने उसे पे करना है, वॉज पेड बाई इशूइंग 10% डिवेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% डिस्काउंट पर इशू किए जो उसको डिवेंचर दिए। गिव जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करनी है। दो ही एंट्री पास करनी है, मैंने आपको बताई मैक्सिमम 3 बनती है। यदि पार्ट पेमेंट करते तो 3 बना दो, वरना 2 ही एंट्री है। पहले असेट्स परचेज की, फिर डिवेंचर इशू की।
कैसे करते हैं देखते जाओ। देखो बिल्डिंग कितने की परचेज करी है, 9 लाख की। पहले तो ये एंट्री पास कर दो, लिखो बिल्डिंग का अकाउंट डेबिट, जिससे परचेज करते हो उसका नाम लिख दो यदि गिवन है तो, और गिवन नहीं है तो क्या लिख देंगे, वेंडर लिख दो। कभी कभी वेंडर का नेम मेंशन करेगा तो उसका वेंडर की जगह क्या आ जाएगा, वेंडर का नेम लिख दो। 9 लाख रुपए जितने की परचेज करी, और अब यहां इसकी नरेशन बना दो, लिख दो बिल्डिंग परचेज फ्रॉम वेंडर। अब सेकंड एंट्री पास करते हैं जो डिवेंचर इशू कर रहे हैं। क्लियर देखो लिखा हुआ ये रहा, कितना है क्वेश्चन में देख लो, ये क्वेश्चन यहीं आ गया। 10% डिवेंचर इशू करें जिसकी फेस वैल्यू 100 है और वो 10% डिस्काउंट पर करें, तो अल्टीमेट कैसे निकालेंगे कि कितने डिवेंचर इशू करें, ये फाइंड आउट करना होता है। ये फार्मूला याद रख लो, ये अप्लाई होगा परचेज कंसिडरेशन वाले टॉपिक में। यहां लिखोगे नंबर ऑफ डिवेंचर इशू टू वेंडर, कितने करे, पहले लिखो अमाउंट पेबल जो देना है, उसके बाद नीचे लिखते हैं इशूड प्राइस। इशूड प्राइस कैसे बनता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट। प्रीमियम है तो प्लस कर दो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, दोनों नहीं है तो खाली फेस वैल्यू से हो जाएगा। अब यहां लिख लो अमाउंट पेबल कितना करना है आपने, 9 लाख रुपए, और सामने लिख भी लो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने निकलेंगे वो अभी देखते हैं। ये लो, यहां हमेशा इस फार्मूले से निकालो, कभी गलती नहीं होगी, याद रख लो। 9 लाख रुपए तो वो लिखा जो उसको पे करना है, क्यों पे करना है, बिल्डिंग इतने की खरीदी है और उसके अकाउंट में कितना दिख रहा है, 9 लाख। इसको डिवाइड करो आप, किससे डिवाइड करेंगे, मैंने आपको बताया इशूड प्राइस से। इशूड प्राइस हमें बनाना पड़ेगा, कैसे बनता है, यदि प्रीमियम है तो प्रीमियम फेस वैल्यू में ऐड कर दो, डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू में से माइनस कर दो। रुपये तो फेस वैल्यू जो दे रखी है ये रही। अब वो कह रहा है 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट कितना बनेगा, 10 रुपये। यहीं पर कर देता हूं 10%, 100 करो इंटू 10/100, तो ये डिस्काउंट हो गया। क्लियर है, ये लिखो। अब ये तो 9 लाख आ गया, डिस्काउंट माइनस करोगे तो 90 रुपये आ गया, क्योंकि डिस्काउंट 10 आया। क्वेश्चन में डिस्काउंट लिखा हुआ है 10%, तो किसका बनता है हमेशा फेस वैल्यू, प्रीमियम होगा तो वो भी फेस वैल्यू का। तो 10% मैंने यहीं कैलकुलेट करके दिखा दिया। करोगे इसको तो 10,000 आ गए, और ये क्या चीज आ गए, नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए आपके जो आपने इशू करे। क्लियर हो गया, ये आपके डिवेंचर है, ये लिख दो। अब यहाँ हमें ये चीज फाइंड आउट करनी होगी कि कितने डिवेंचर वेंडर को इशू कर रहे हैं, तो वो उसका यूज क्या है इस एंट्री में। लिखो अब वो एंट्री, यहाँ लिखो वेंडर अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ पर डिवेंचर। डिवेंचर का रेट दे रखा है 10%, तो 10% लिख दो। बहुत ध्यान से करते जाओ, बहुत आसान है। पहले परचेज करो, बिल्डिंग डेबिट क्यों करते हैं, असेट्स इंक्रीज हो रही है, ये डेबिट करा। हमने वेंडर को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, उसको पे ऑफ करना है। ये एंट्री तो ऐसे बन गई। अब वेंडर को हम क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि लाइबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये कर दो। उसके बदले डिवेंचर इशू कर दिए तो अगेन लाइबिलिटी इंक्रीज है, क्रेडिट। हमें लॉस हो गया क्योंकि डिस्काउंट पे इशू है, तो वो डेबिट होगा। लिखो यार डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा, अब नोट करते जाओ, यहाँ बहुत ध्यान से देखना। वेंडर में तो जितना अमाउंट आपने लिखा था वही लिखोगे, ये रहा, ये 9 लाख रुपए, इतना पे करना है। कितने डिवेंचर दिए, 10,000 जो निकालना है, ये रही, लिखो 10,000। और हमेशा याद रख लो ये फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो। फेस वैल्यू कितनी है, 100 लिखो, ये बन गए 10 लाख, लिख दो 10 लाख। डिस्काउंट कितना गया, नंबर ऑफ डिवेंचर पहले लिखो 10,000, 10 रुपये का डिस्काउंट है तो ये 1 लाख। क्लियर हो गया, बहुत आसान था, याद रख लो। पहले असेट्स परचेज की एंट्री, फिर जो डिवेंचर आप उसको इशू कर रहे हो नंबर निकाल लो, वो नंबर इस फार्मूले से निकाल लो, नंबर ऑफ डिवेंचर। वो आपको नंबर ऑफ डिवेंचर डिवेंचर में भी लिखने हैं और डिस्काउंट में भी लिखने हैं। डिवेंचर में तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, और डिस्काउंट जितना है वो डिस्काउंट से मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो, मैं लिख दो 10,000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड है 10% डिस्काउंट। ये क्वेश्चन हो गया। क्लियर हो गया, ये था हमारा 15 क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 16। क्वेश्चन रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है अमृत लिमिटेड इशूड 1006% डिवेंचर ऑफ 100 ईच टू अमित एंड भास्कर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है दोनों ही प्रमोटर है हमारे, ईच फॉर देयर सर्विसेज इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, पास जर्नल एंट्री। हमने दोनों को डिवेंचर इशू करे, ईच लिखा हुआ है, ध्यान रखना। यानी कि 1000 डिवेंचर है जो कि 100 ईच है, यानी कि 1 लाख के डिवेंचर दे रहे हैं, रुपये की फॉर्म में बात करें। अमित को भी 1000 ही दिए हैं और भास्कर को भी, और दोनों ही कंपनी के क्या है, प्रमोटर हैं। प्रमोटर क्या है, जो कंपनी के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंपनी के मेन प्रमोटर हैं, कंपनी की हेल्प करते हैं। एज ए रिगार्ड कंपनी कई बार उनको क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है। ये शेयर में भी आया था, शेयर भी इशू करती है उनको सर्विस के बदले। तो कैसे करते हैं जरा देखो।
डेबिट में क्या आएगा, याद रख लो, कंपनी के लिए एक्सपेंस है, उस एक्सपेंस का नाम लिखते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, या उस एक्सपेंस को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज। मैं दोनों लिख देता हूं, आप देखते जाओ। यहां लिखो इनकॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट, या लिख लो यहीं पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज, ये लिखो। और यहां पर लिख दो टू प्रमोटर्स, उनके नेम नहीं लिखेंगे, याद रख लेना। चलो कितना अमाउंट आएगा नोट करो, बड़े ध्यान से देखना। या लिखो 2 लाख रुपये। कैसे 2 लाख रुपये आया वो भी बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से देखते जाओ इसको। भाई 1 लाख तो इसको देना है, 1000 डिवेंचर तो हमने किसको देने हैं, अमित को, तो 1 लाख के हो गए, और 1 लाख ही भास्कर को देने हैं, तो दोनों के मिलाकर कितने हो गए, 2 लाख। वो 2 लाख लिख दो, यानी कि मैं दिखा भी देता हूं आपको, 1000 इंटू 100 तो एक आएगा, और प्लस 1000 ही आपने दूसरे को भी दी है, ध्यान रख लेना। ये रहा, ये क्लियर हो गया। और यहां इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस पेबल। अब सेकेंड एंट्री पास कर दो, यहां लिख दो प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू, जो चीज आपने डिवेंचर दी है, 6% के डिवेंचर दिए, लिख दो प्रमोटर अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहां पर आप 6% डिवेंचर, जो आप डिवेंचर दे रहे हो। अमाउंट आएगा सेम अमाउंट आएगा, याद रख लो 2 लाख रुपये, जितना आपने दिया, किस किस को दिया, अमित को और भास्कर को, ये रहा। और रिलेशन बना दो, लिख दो डिवेंचर अलॉटेड टू प्रमोटर्स। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन था। अच्छा, हम इन दोनों की ज्वाइंट एंट्री भी कर सकते हैं, याद रखना। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट लिखो या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, दोनों में से एक ही वर्ड लिखना है, दोनों नहीं लिखने। और 2 कर दो डायरेक्ट, डिवेंचर प्रमोटर मत दिखाओ, वरना 2 एंट्री पास कर दो। पहले कितना ड्यू बनता है प्रमोटर की तरफ वो दिखा दो, फिर प्रमोटर को कितने डिवेंचर इशू करे वो दिखा दो। क्लियर हो गई, तो दोनों को ज्वाइंट करके एक बना दो या 2 बना दो, दोनों ठीक होती हैं, दोनों में इक्वल मार्क्स मिलेंगे। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 17, मैं रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा है बी लिमिटेड इशूड 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ प्लांट कॉस्टिंग ₹6 लाख। 6 लाख का प्लांट परचेज करा है, उसके बदले बी लिमिटेड ने अपने वेंडर को जो है डिवेंचर इशू कर दिए एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट मेड टू वेंडर। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, देखो कैसे बनती है। नंबर आपके सामने ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया, प्लांट कितने का परचेज कर रखा है आपने, 6 लाख। पहले तो 6 लाख की एंट्री पास होगी, उसके बाद डिवेंचर इशू की होगी। एंट्री तो आप पास कर दो, प्लांट अकाउंट डेबिट, जितने का प्लांट आपने परचेज करा, कितने का परचेज कर रखा है, 6 लाख। ये तो प्लेन एंट्री है, याद रख लो। डेबिट क्यों कर रहा हूं, प्लांट को असेट्स इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। किससे परचेज करा, वेंडर से, लिख दो वेंडर। हर एंट्री को सोच के लिखो, याद रख लो, कभी गलती नहीं होगी। क्लियर है, या लिख दो 6 लाख रुपये। ये रहा, यहां तक समझ आ रहा है। इसको क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हम क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं। अब यहां इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो प्लांट परचेज फ्रॉम वेंडर्स। करते हैं सेकंड एंट्री जिसमें डिवेंचर इशू कर रहे हैं वेंडर को, उसके लिए वर्किंग पे आ जाओ। वर्किंग पे हमें नंबर ऑफ डिवेंचर दे नहीं रखे होंगे, फाइंड आउट करने होंगे, याद रख लो। ये हमने शेयर्स में भी करा था। कैसे करते हैं, इतना अमाउंट वेंडर को देना है वो न्यूमिनेटर में लिख दो, डिवाइड करो इशूड प्राइस। इशूड प्राइस किसको बोलते हैं, फेस वैल्यू को कभी भी नहीं बोलते, याद रख लो। उसमें प्रीमियम को ऐड कर दो या डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो वो बनता है इशूड प्राइस। इशूड प्राइस से डिवाइड कर दो। अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे होगा, कितना अमाउंट पे करना है, नोट करो, ये करता जा रहा हूं। 6 लाख रुपये पे करना है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्योंकि प्लांट कितने का लिया हमने, 6 लाख का। किससे डिवाइड करूंगा, इशूड प्राइस। फेस वैल्यू क्वेश्चन की दे रखी है, कितनी दे रखी है, 100 रुपये। यदि प्रीमियम कितना बता रहा है, 20%। प्रीमियम को क्या करते हैं, ऐड। डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस। ये याद रख लो। प्लस करो प्रीमियम, कितना आएगा, 20 रुपये। कैसे आया वो भी यहीं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। फेस वैल्यू पर लगता है 20%, फेस वैल्यू कितनी है, 100, इंटू करो 20/100। ये रहा, क्लियर हो गया। एक एक स्टेप को समझ के चलते जाओ, कभी गलती नहीं होगी। ये तो कैलकुलेशन आपको करके दिखाइए, 20 कहां से आया, टोटल कितना बन गया चेक करो। 6 लाख डिवाइडेड बाई करो 120, कितना बन जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर 5000 आ गए। यानी कि आपने इतने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, यही तो चाहिए थे हमें। अब इसकी एंट्री पास कर दो यार, लिखो यहां पर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट लिखेंगे, इसमें तो पूरा 6 लाख लिखेंगे। और यहाँ 2 करो, जितने के डिवेंचर है, 9% वाले डिवेंचर है तो 9% कर दो, लिख दो 9% डिवेंचर। अभी इसमें अमाउंट नहीं लिखेंगे, वो बताता हूँ कितना आएगा। और 2 करो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम, इसमें अमाउंट देखो, अमाउंट कैसे आएगा, बहुत ध्यान से समझना उसको। डिवेंचर कितने निकालना है हम, ये 5000, यही तो नंबर ऑफ डिवेंचर थे, लिखो 5000। फिर ये हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, लिख दो, कितना आ गया, 5 लाख रुपये। क्लियर हो गया, ये लो
प्रीमियम कितना था 20 रुपी, कहाँ से निकाल लिया है देखो ये रहा 20, हाँ ये 5000 इंटू करो 20, क्लियर है, ये बन जाएगा 1 लाख, लिख दो ये 1 लाख, ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब इसकी नरेशन बना दो, या नरेशन में लिख दो 5000 डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 20% प्रीमियम। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। बहुत ध्यान से रख लो, पहले परचेज करने की एंट्री दिखा दो, पार्ट पेमेंट है तो यहाँ पर 2 एंट्री दिखाओ या ज्वाइंट करो, अभी पार्ट पेमेंट का है नहीं, अब 18 क्वेश्चन आ रहा है उसमें पार्ट पेमेंट भी है तो उसमें 3 एंट्री दिखा देंगे। भाई जो आपने पेमेंट करी वो दिखा दो, जो डिवेंचर इशू करे उसकी दिखा दो, दोनों को ज्वाइंट करना है ज्वाइंट दिखा दो। करने का तरीका ये फार्मूला याद रख लो, ये आपको शेयर में भी आएगा डिवेंचर में भी, बार बार रिपीट कर रहा हूं, 99% चांसेज है 4 मार्क का क्वेश्चन आपका परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का आएगा ही आएगा। अब क्वेश्चन करते हैं 18। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए, लिखा हुआ है अनन्या लिमिटेड परचेज्ड एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेस फॉर रुपी 2 लाख, 2 लाख का बिजनेस परचेज करा है, पेबल रुपी 65,000 बाई चेक, 65 तो चेक के थ्रू दे दिया हमने, एंड द बैलेंस बाई इशूइंग 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और जो बैलेंस अमाउंट बचा है उसके डिवेंचर इशू कर दिया जो कि डिस्काउंट पर थे। तो कैसे करते हैं देखते जाओ। ये रहा, ये आपके सामने क्वेश्चन देखो, ये आ गया, कितने का परचेज करा हमने बिजनेस, ये रहा 2 लाख, पहले तो इसकी एंट्री पास होगी, फिर उसमें से हमने उसको एक चेक दे दिया 65,000 का, उसकी दूसरी कर दो, जो रेस्ट बचे उनके डिवेंचर इशू कर रखे, क्लियर लिखा है डिस्काउंट पर है। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो बिजनेस परचेज की एंट्री करो, उसके लिए वर्ड लिखते हैं सन्ड्री असेट्स। जब हम असेट्स को परचेज करते हैं तो लिखा होता है प्लांट परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग ले रहे हैं या मशीन, तो वो लिख दो। लेकिन कभी लिखा जाए कि आपने कोई रनिंग बिजनेस परचेज करा है तो क्या वर्ड लिख दोगे, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि काफी असेट्स परचेज कर रहे होंगे इसलिए वर्ड लिखते हैं सन्ड्री असेट्स। कितने का लिया, 2 लाख रुपी, क्लियर है, और यहां लिख दो 2 वेंडर्स अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा 2 लाख रुपी। इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो परचेज ऑफ बिजनेस ऑफ वेंडर्स। तो बन गई हमारी फर्स्ट एंट्री, याद रख लो जो पहले परचेज करते हो वो लिखो, क्लियर है। अब दूसरी एंट्री पे आओ, चेक इशू भी है और डिवेंचर भी है, तो 2 एंट्री बना दो, ज्यादा बेटर है, वरना क्लब करके भी बना सकते हैं। पहले मैं 2 बनाऊंगा फिर आपको उन दोनों क्लब करके दिखाता हूं। देखो यहां लिखो वेंडर्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट दिया हमने, 65,000 का चेक दिया है, लिख दो, और 2 कर दो, बैंक चेक दिया है तो बैंक वर्ड आ जाएगा, लिख दो बैंक 65,000, क्लियर हो गया। ये तो हमने उसको चेक दे दिया कि नरेशन लिख दो, नरेशन में लिख दो चेक ऑफ रुपी 65,000 इशू टू वेंडर। अब करते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट देखो, चेक तो दे दिया 65 का, बैलेंस कितना बचेगा, 135 ही तो बचेगा। कैसे पता चला, 2 लाख रुपी का परचेज करा था, 65 तो दे चुके, 135 और है, उसकी एंट्री पास करो। लिखो यहां पर पहले वेंडर अकाउंट डेबिट, कितना है 1,35,000, ये समझ आ गया होगा कहां से लिखा है हमने, 2 लाख रुपी देने थे, उसमें से 65 का चेक तो दे ही चुके, तो बचेगा इतना। और करो यहाँ पर 9% डिवेंचर है, लिख दो 9% डिवेंचर। अभी इनमें अमाउंट नहीं लिखेंगे, याद रखना। कैसे आएगा, डिस्काउंट पर है तो डेबिट हो जाएगा, प्रीमियम है तो क्रेडिट हो जाएगा, याद रख लो। यहाँ लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट पर है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो ये रहा कि हमने उसको जो डिवेंचर इशू करे 100 का है जो कि डिस्काउंट पर है। अब इनमें अमाउंट अभी कैसे होगा वो आपको बताता हूं, वो वर्किंग में चलना पड़ेगा आपको। अब इनमें अमाउंट देखो, अमाउंट कैसे आएगा, यहां पर आओ, ये देखो, ये फार्मूला आप मगअप कर लो, ये फार्मूला याद रखना है कि कभी भी नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने हो परचेज कंसिडरेशन में, जर्नली आपको नंबर ऑफ डिवेंचर फाइंड आउट करने होंगे कि हमने कितने डिवेंचर इशू कर रखे वेंडर को, वो अमाउंट देगा कि 135 के डिवेंचर दे दिए। तो अब यहां पर आओ, ये देखो क्या फार्मूला है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, कितना देना है 1,35,000 देना है, 65 का तो चेक दे ही चुके, तो 1,35,000 लिखो पहले। तो ये रहा, यहां लिखा 1,35,000, डिवाइड किससे करते हैं, इशूड प्राइस। इशूड प्राइस किसको बोलते हैं, एक है हमारी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू में प्रीमियम को ऐड कर दो तो उसको बोलते हैं इशूड प्राइस, डिस्काउंट को माइनस कर दो तो उसको भी इशूड प्राइस। तो क्वेश्चन में या तो आपको डिस्काउंट दे रखा होगा या प्रीमियम, डिस्काउंट है तो माइनस करोगे 100 में से, प्रीमियम है तो प्रीमियम को ऐड कर दोगे 100 में, 100 मतलब फेस वैल्यू में, जितनी फेस वैल्यू दे रखी होगी। इस क्वेश्चन में 100 दे रखी थी तो 100 में कर दो। पहले तो फेस वैल्यू लिखो, ये रहा, क्लियर है, क्योंकि हमें क्या बनाना है, इशूड प्राइस। कैसे बनता है देखो, मैंने लिख रखा है, ये रहा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस डिस्काउंट, दोनों में से कोई एक ही होगा क्वेश्चन में, और दोनों में से कोई भी नहीं है तो जाहिर बात है 0 हुआ, फेस वैल्यू इशूड प्राइस हो जाएगा हमारा। अब यहां कैसे आएगा, माइनस करो, 10 रुपी आ गया, वो 10 कैसे आ गया, ये रहा,
कैसे निकालते हैं डिस्काउंट? फेस वैल्यू लिखो इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, ये रहा, ये कर दोगे तो 10 रुपये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1500 आपके आ गए नंबर ऑफ डिवेंचर। अच्छी तरह से नोट कर लो, ये क्या चीज आ गई आपके? नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए, जिसकी हमें जरूरत थी, यही तो निकालना था हमें। क्लियर है? अब ये पुट कर दो यहाँ पर, ये रहा भाई, हमें उसी की तो जरूरत थी कि हमने उसको कितने डिवेंचर इशू करे, वो 1500 कर दिए। लिख दो यहाँ, ये भी 1500 से लिखो और ये भी 1500। ये तो अपनी फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा हमेशा, और ये डिस्काउंट से लिख दो। डिस्काउंट कितना आ जाएगा? करोगे तो 15,000 और इसको करोगे तो 1,50,000 लिख दो। अब यहाँ इसकी नरेशन बना दो, नरेशन में लिख दो 1500 डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड एट 10% डिस्काउंट। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। क्लियर हो गया? दोनों एंट्री को देखो ज्वाइंट भी कर सकते हैं, हमने तो सेपरेट करी कि जो चेक किया उसकी अलग कर दी और जो डिवेंचर इशू करे अलग कर दी। दोनों को ज्वाइंट करे तब कैसे बनती है? वेंडर अकाउंट डेबिट करो, पूरा 2 लाख रुपये लिखो, टू बैंक में 65,000। यहाँ ये जो एंट्री आपने नीचे करी है डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा और 2 डिवेंचर में 1,50,000 और डिस्काउंट में 15,000। तो दोनों ही एंट्री अलग अलग करनी है तो ऐसे कर दो, ज्वाइंट करनी है तो ज्वाइंट कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है, जो आपको इजी लगती है वो कर सकते हो। तो आज हमारा अब ये 18 तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।